जय हिंद साथियों। एग्जाम से पहले आप सभी को हमने कुछ कहा था कि इस पीडीएफ को परचेस कर लो। सारा का सारा प्रश्न एग्जाम में आपके इसी प्रश्न की पीडीएफ से आएंगे। पीडीएफ के माध्यम से इस पीडीएफ को परचेस कर लीजिए, आपका नवोदय विद्यालय में गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बता देता हूँ, अच्छा जाए तो ये पीडीएफ को आज परचेस कर लो। हजारों बच्चे पीडीएफ को आज परचेस किए हैं और आप कहाँ पीछे हो। इस पीडीएफ को आज ही परचेस कर लो, इस पीडीएफ को पढ़ लो। जो भी क्वेश्चन दिया गया है ना, नोट्स दिया गया है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, आपका गारंटी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आया है, आंख खोलकर आप देखते रह जाओ। सिस्टम हिल गया है, यहाँ पर दिखा रहा हूं मैं आप सभी को। आप सभी को जिन्होंने मेरे से पीडीएफ लिया था ना, उस सारा का सारा प्रश्न नवोदय विद्यालय के एग्जाम में सारा का सारा प्रश्न आ गए हैं। मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन आ गए। बच्चे बोलेंगे कि प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ आप सभी को दिखाने वाला हूं। आंख खोले कर खुले रह जाएगा। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को दबा कर शेयर करना है। आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं, दबा कर शेयर करना। और मैं बताने वाला हूं वीडियो को बीच में बोनस अंक किसको मिलेंगे, क्योंकि मेरी बात को आपने नहीं माना था। जिन्होंने मेरे पीडीएफ को परचेस नहीं किया था, आज पछताओ, रो, जो भी करना है करो। लेकिन जो पीडीएफ को परचेस किए थे, मेहनत किए थे, मेरा पीडीएफ को बनाए थे, उनका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। सारा क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक जो भी क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोगों का। पूरा ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। 41 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हो। यही सेम प्रश्न आपको दिखाता हूं मेरे पीडीएफ में। देखो, पहला जो क्वेश्चन था आपका ये था, किसी का हो सकता है किसी और नंबर में होगा, लेकिन एक क्वेश्चन था आपको जो पीडीएफ में हमने जो क्वेश्चन दिया था ना, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था आपको मेरे में, सभी अंकों का 4, 2 और 7 का प्रयोग होने से चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का अंतर कहा था ना। तो पीडीएफ का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर अंक अलग है लेकिन क्वेश्चन सेम है ना। जो पीडीएफ का क्वेश्चन सोल्यूशन किया होगा तो ये 100% गारंटी सोल्यूशन कर लेगा। यहाँ पर दिख रहा है बगल में आपको, ये हमारे द्वारा पीडीएफ में दिया गया था बच्चों को 2 महीना 3 महीना पहले हमने बताया था। मात्र 199 रुपये में हमने दिया था, मात्र 199 रुपये में, 200 रुपये में वीडियो लेक्चर सब कुछ हमने प्रोवाइड किया था। यहाँ पर देख सकते हो वही सेम क्वेश्चन है। 4 अंकों की बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का अंतर दिया गया ना। अब पीडीएफ का नंबर मैं बोल देता हूं। संख्या पद्धति का मॉडल सेट नंबर 4 देख लीजिएगा आप लोग। संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, 19 देख लीजिएगा, 59 देख लीजिएगा, 73 देख लीजिएगा। सारा के सारा प्रश्न सेम टू सेम है। मॉडल सेट का 52 नंबर देख लीजिएगा। सारा के सारा प्रश्न पहला नंबर सेम मिला। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। जो आपका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर भाग के एक प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 और शेषफल 27 है तो भाज्य क्या होगा। ये जो क्वेश्चन बगल में दिख रहा है ना, आपको सेम क्वेश्चन देखना था मेरा पीडीएफ में ना। तो पीडीएफ में आप लोग देखिएगा, जो मेरे से पीडीएफ खरीदे थे, संख्या पद्धति का ही क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए। 100 नंबर जो बनाया होगा ना, यहाँ पर स्क्रीनशॉट में लगा देता हूँ, वही 100% गारंटी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकता है। 100% गारंटी। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन था यहाँ पर देख सकते हो, ये था आपका एग्जाम में आया था और एग्जाम से पहले हमने पीडीएफ में यही प्रश्न आपको दिए थे। तो ये प्रश्न जो सोल्यूशन कर लेगा, ये 100% गारंटी कल एग्जाम में करके आया होगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सारा के सारा क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से मिला है। हर एक क्वेश्चन आपके लग रहा था मजाक कर रहा था मैंने ना, चिरा कर हमने कहा था, आप मेरी बात को नहीं माने थे। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 यहाँ पर जो है थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा। 90 का अभाज्य गुणनखंडन क्या है। 90 का अभाज्य गुणनखंडन, चलो आपको दिखाता हूं अपने पीडीएफ में। 90 का अभाज्य गुणनखंडन जो ये क्वेश्चन है, आप जाइएगा लेक्चर नंबर, यहाँ पर जो है संख्या पद्धति का लेक्चर नंबर 3 देखिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन ऐसे है। 81 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा संख्या पद्धति का जो हमने दिया था, अपने तरफ से क्वेश्चन आप सभी को दिया था पीडीएफ में इस प्रकार से। और लेक्चर जो वीडियो हमने भेजा था आप लोगों का, संख्या पद्धति का क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। हमने 2 से 3 महीना पहले आप सभी को ये चीज पढ़ाया था और सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एक लाइन से आए हुए हैं, देख सकते हो। मिला लेना जाकर, इस बात को ध्यान रखना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो आपका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंडन है। भाई सेम प्रश्न आपको मैं दिखाना चाहूंगा। 44 नंबर का आपको लेक्चर नंबर संख्या पद्धति का 3rd नंबर देख लेना, 26 नंबर देख लेना, 57 नंबर देख लेना, 79 नंबर देख लेना। यहाँ पर मैं सब लिख कर रखा हूँ आप लोगों के लिए। अब जिनको मैं पीडीएफ दिया था ना, जाकर मिला लेना। सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये पीडीएफ में जो प्रश्न दिया था, ये चारों प्रश्न बना लेता, 100% गारंटी उसका एग्जाम में गलत नहीं होता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। 9432 को डिवाइडेड बाई 1.25 इक्वल टू 7455.6 हो तो 9.432 डिवाइडेड बाई 12.5 बराबर है। ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। पीडीएफ में आप जाकर चेक कीजिएगा। मॉडल सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 57, मॉडल सेट जो 1 आप सभी को हमने दिया था, पहले दिया था 2 महीना 3 महीना पहले आप सभी को हमने प्रोवाइड किया था, 6 महीना पहले ही।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा मॉडल सेट 1 का। दशमलव भिन्नतों का जो हमने क्वेश्चन दिया, दशमलव भिन्नतों एक अपने से जो बनाकर आप सभी को दिया था, 61 नंबर और 64 नंबर आप क्वेश्चन देखिएगा, सेम प्रश्न है, बस अंक का डिफरेंस है। जो ये प्रश्न बना लेगा एग्जाम में कल ये फोड़ के आया होता है, इस बात को ध्यान रखते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन आपको प्रूफ कराना था मेरे को, क्योंकि मैंने आपसे तो वादा किया था कि सारा प्रश्न मैं आपको जो दूंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे। बच्चे ने नहीं माना था मेरी बात को, बच्चे डर रहे थे ना, आज आपका डर यहाँ पे आपको निकल रहा है, यहाँ पर सामने आप देखो, आंख फाड़ कर देखो। एक और जो क्वेश्चन था यहाँ पर आपको साइड में नजर आ रहा होगा, 1.1 या 1.01, 1.001, 0.01, 11.01 तथा 111.1001 का योगफल किया होगा, यानी जोड़ था। और सेम यही पॉइंट वाला जो जोड़ था, हो सकता है नंबर का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन सेम प्रश्न जो मैं बताया था पीडीएफ में भी बताया हूँ, दशमलव भिन्नता जो पढ़ाया हूँ लेक्चर, उसमें भी आप जाकर देखना। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन था ये, 46 यहाँ पर मॉडल सेट का, जो मैंने मॉडल सेट आपसे कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखना, मॉडल सेट 3 का, मॉडल सेट जाकर 3 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 56 जाकर देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना। और मॉडल सेट 1, मॉडल सेट का 1, क्वेश्चन नंबर 65 जाकर देखो, यहाँ पर दिख रहा है। सेम प्रश्न नवोदय विद्यालय के एग्जाम में आए हुए जो हमने पढ़ाया था आप लोगों का, मैंने आप सभी को बताया था फ्री ऑफ कोर्स, बहुत सारे बच्चों को हमने प्रोवाइड किया था। बच्चे मेरी बात को नकारे थे, नहीं माने थे, और आज पछताएंगे, आज रोएंगे। आपको मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, प्रूफ कर रहा हूँ ना आपके सामने ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 47 नंबर जो क्वेश्चन था आप लोगों का, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर देखो आपके सामने मैं देख रहा हूँ, 3 + 3/100 + 3/1000 + 3 जो भी था के बराबर दशमलव संख्या है, इसको केवल ऐड करना था दशमलव वाला का। इतना इजी था ना आपको। चलिए मैं बताता हूँ, जो हमने पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड किया था 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना पहले ही प्रोवाइड कर दिया था एग्जाम होने से, उसमें मैं क्वेश्चन आप सभी को मैं मिलाता हूँ। 47 जो नंबर थे यहाँ पर, सेट नंबर जो मैंने अपने सबसे मॉडल सेट जो दिया था ना, अपने खुद का मेहनत से बनाकर आप सभी का मॉडल सेट का 53 नंबर और 58 नंबर मिलाइए। मात्र हमने तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में इस सब चीज़ों का मैंने देखा है, अपने मैंने जो पीडीएफ में दिया था वही सेम प्रश्न होते लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हम मिलाइए सेट नंबर 4 का 53 और 58 मिलाइए। ये जो प्रश्न कर लेता, ये प्रश्न 100% गारंटी फोड़ के आता, 100% गारंटी करके आता। आप मेरी बात को नहीं माने थे और आज पछताइएगा, आपको मैं बता रहा हूँ। मेरी बात को जो नहीं मानता है भाई, मैंने सदैव कहा था आप लोगों के लिए कि भाई मेरी बात को मानो, सिलेक्शन हो जाएगा, आपने नहीं माना था ना। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 48 जो था, 20.0925 का सरलतम भिन्न के रूप क्या है। ये जो क्वेश्चन, ये तो भाई हमने औसत वाला चैप्टर में पढ़ाया था, सेम प्रश्न पढ़ाया था आप लोगों का। और आप लोग पीडीएफ में जानना चाहते हो कौन सा प्रश्न था ना, तो यहाँ मैं दिखाना चाहता हूँ कौन सा 48 का। बगल में देखिएगा दशमलव भिन्न जो आपको हम पीडीएफ दिए थे, उसमें जाकर मिलाएगा 24 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन क्या था, सेम प्रश्न था। ये जो प्रश्न जो बना लिया होगा वो कल एग्जाम में ये प्रश्न गारंटी करके आता। मेरी बात को आप लोग नहीं माने थे, देखिए यहाँ पर जो मेरी बात को माना था, जो हमसे पीडीएफ खरीदा था, उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक देना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ा है ना, जो मैं दिया था उसको पढ़ लिया था, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता। ये जो मैं क्वेश्चन दिया था सेम प्रश्न नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे गए हैं, सारा बारीकी से आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये भी आँख के खुली रह जाए। एक सिस्टम हिला दिया है। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़ा बड़ा हैकर ना, उससे भी बड़ा हैकर मैं हूँ। सेम एग्जाम के जो प्रश्न थे वही प्रश्न मेरे पास है, समझे ना। अपना मेहनत का दम था, मेरे को अनुभव था वो चीज़ का, 7 साल 8 साल का, वही मैंने पीडीएफ में शेयर किया था। सेम प्रश्न नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो था, 300 ml की पानी की 17 बोतलें तथा 130 ml की जूस की 30 बोतलें का एक जग में खाली कर दिया जाए तो जग में लीटर का कुल द्रव्य क्या है। यहाँ पर ml में दिया हुआ था। आप लोगों को मैंने वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में बताया था, जो मैं पढ़ा रहा था, 1 लीटर बराबर 1000 ml बताया था आप लोगों को ना। तो यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन था कि भाई 17 बोतल था तो इक्वल ऐड करना था। भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया है। जो बच्चा वो 1 लीटर बराबर 1000 ml करने जानता है ना, तो ये क्वेश्चन बना लेता। हमने बहुत सारे वीडियो में बताया है आप ऑलरेडी, आप मेरी बात को नहीं माने थे। वही सेम प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो था, सुरेश अपने चाचा से मिलने के लिए प्रातः 9 बजे घर से चला गया। ये जो क्वेश्चन था सेम वही प्रश्न जो मैं दिया हूँ, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 50 नंबर का। यहाँ पर आप जाके मिलेगा मॉडल सेट के सेकेंड मॉडल सेट सेकेंड जो मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर आप देखिएगा। और यहाँ पर एक एक नियम का 82 नंबर क्वेश्चन जाकर देखिए। सेम प्रश्न आपके आए हुए हैं, सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जो 51 नंबर जो क्वेश्चन था, इस प्रकार से बहुत लोगों का 51 में मेरा दिया गया, आपको हो सकता है 55 में दिया हो या फिर किसी और नंबर में दिया हो। ये जो आपका क्वेश्चन था, सेम प्रश्न हमने पीडीएफ में ऑलरेडी दिया था, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। आप मिलाइएगा सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 60, सेट जो मैंने दिया था सेट 30, मॉडल सेट जो दिया था आपको ना, उसका 3rd नंबर मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 60 जाकर देखिए। और मॉडल सेट 4 का 63 देखिए, और मॉडल सेट 2 का 52 जाकर देखिए।
सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सेम टू सेम प्रश्न वही आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये जो मिला लीजिएगा, ये तीनों जो बनाया होता ना, जो सेट में जो मैं पीडीएफ में दिया था, वो सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, एग्जाम को फोड़ डालता, एग्जाम को धो डालता, 100% गारंटी उसका जो है क्वेश्चन बन पाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 नंबर की ओर। जो आपका 52 जो क्वेश्चन था इस प्रकार का कि 43/40 में क्या घटाया जाए कि 11/40 प्राप्त हो। तो भाई माइनस था यहाँ पर, 30/40 माइनस घटाया था, माइनस x बटा ये करके प्लस कर देना था, इसको आंसर आ जाता। कितना आसान था भाई, मैं ऑलरेडी पीडीएफ में बताया हूँ। लो आप ये भी देख लो, पीडीएफ में बहुत सारा बचेंगे कि ऊपर से मैं बोल दिया, ये भी पीडीएफ में देख लो। 52 नंबर जो था ना क्वेश्चन, आप मिला लो सेट टू का 46 नंबर क्वेश्चन देख लो, सेम वही प्रश्न है कि नहीं एग्जाम में। अरे अंक का डिफरेंस है, जो बच्चा ये बनाने जाए ना, ये 100% गारंटी सोल्यूशन कर लेता। देखो सेम प्रश्न है, सेट नंबर 2 का 46 नंबर जाकर क्वेश्चन देखो, जो हमने आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड किया था, मात्र बहुत पहले ही प्रोवाइड कर दिया था। सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर नहीं आए हुए हैं। भाई मेरा जलवा है, समझ में आ गया ना। मैंने चाह रखा था 100% गारंटी आपका सिलेक्शन कराने के लिए, इसलिए मैंने 100% आपको हर एक वीडियो में बोला था इस पीडीएफ को परचेस कर लो, नहीं खरीदा था। यहाँ पर देखो सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो था 53 था, 5/22 प्लस 7/22 माइनस जो 3/22 प्लस 9/22 माइनस 1/11 22। ये क्वेश्चन क्या था भाई, ये तो हमने वीडियो लेक्चर में भी कराया था, फिर से मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कौन सा नंबर था, यहाँ पर 53 का सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 75 जाकर मिला लिया ना। सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 75 आप जाकर देख लेना, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया हूँ। अब 54 जो नंबर था आपका क्वेश्चन था, एक दुकानदार 1 रुपये में 5 टॉफी की दर से खरीदता तथा 1 रुपये में 4 टॉफी की दर से बेचता है। 125 रुपये का लाभ कमाने के लिए वह कितनी टॉफी। भाई इतना सरल भाषा में मैंने क्वेश्चन को समझाया था, इतना आसान भाषा में समझाया था। सेम प्रश्न एग्जाम में आपके पूछ दिए गए हैं, बस अंक का डिफरेंस है। जो बच्चा यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया 54 का लाभ हानि का लेक्चर नंबर 2 जो देखा होगा ना, यहाँ पर देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर जो 2 देखा था उसका 100% गारंटी सिलेक्शन हो जाता नवोदय विद्यालय में, जो हमने आप सभी को मेहनत करके पढ़ाया था। सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ में आएगा ना। लेक्चर नंबर 2 जाकर देखना, संख्या क्या है यार, लाभ और हानि का सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आपको सारा का सारा मैं क्वेश्चन मिला रहा हूँ आप लोगों का। जो 55 नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पर टीना ने एक स्कूटर 55,000 में खरीदा, ये वाला क्वेश्चन मैं लगा दे रहा हूँ। उसने 3400 रुपये खरीद कर मरम्मत खर्चे किए। ये जो क्वेश्चन था ना, उसको मैं पीडीएफ में आप सभी को मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन हमने लेक्चर वीडियो में पढ़ाया था, फिर भी आप जानना चाहते हो कौन सा सेट था ना, पीडीएफ का लो देखो, यहाँ पर दिख रहा है। ये जो क्वेश्चन था आपका लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर 33 मिला लो, जो हमने आप सभी को प्रोवाइड किया था, एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 33 मिला लो, आपका लाभ और हानि का सेम प्रश्न है। जो बच्चा इस प्रश्न को सोल्यूशन कर लेता, 100% गारंटी इसको सोल्यूशन कर लेता, क्योंकि वही प्रश्न है, सेम वही है, बस थोड़ा सा नजरिया अलग है। ये प्रश्न वही है जो ये भी है, इतना अंतर मिल जा रहा है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, 95% तक मिल जा रहा है हमारा क्वेश्चन। और मैं आगे बढ़ता हूँ 56, आपको सारा क्वेश्चन ही मैं प्रूफ करा देता हूँ भाई, ऐसे थोड़ी ना मैं 1-2 क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन। एक वर्गाकार पार्क की भुजा 50 मीटर जो है, ये वाला क्वेश्चन जो था, इसमें अंदर की ओर चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को समतल कराने पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर कितना व्यय होगा। ये जो क्वेश्चन था आपका ना, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, आप यहाँ पर जाइए, जो हमने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया था, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने आप सभी से बताया था, और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। मैंने आप सभी से कहा था, चिल्लाया था, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं। मैंने कहा भी था, लास्ट तक कहा था आपको, परसों, आज कल एग्जाम तो उसके परसों चौथा रोज भी कहा था आप सभी को हमने कि भाई पीडीएफ को परचेस कर लो, बना लो, धो डालो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आप मेरी बात को नहीं मान रहे थे ना, मैं को लग रहा था मैं पैसा आपसे ठग रहा हूं। मात्र 199 रुपये करके कौन था ने हम घर बना लिए, कौन मकान बना लिए, यहाँ पर कौन जमीन खरीद लिए। लेकिन फिर भी आप लोगों का मैंने आप सभी को हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला करने के लिए, मेरा सपना था कि आपका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए मैंने इस पीडीएफ को आप सभी को फ्री, ऑफकोर्स बहुत कम दाम में बहुत सारे बच्चों को फ्री दिया था, और आपको सिलेक्शन कराने के लिए हमने इतना मेहनत किया था इस पीडीएफ को बनाने में। 6-7 महीने पहले ही बनाया था। वही सेम प्रश्न नवोदय विद्यालय के एग्जाम में पूछे गए, वही प्रश्न सेम प्रश्न नवोदय एग्जाम में आए हुए हैं, आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक ही नहीं और आगे क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। जो 56 नंबर आपको प्रूफ कर दिया, जो क्षेत्रमिति का 16 नंबर क्वेश्चन था। अब 57 की ओर क्वेश्चन की बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर सबको प्रूफ कराना ना मेरे को। जो 57 नंबर जो क्वेश्चन था, ये भाई ये हलवा क्वेश्चन था। ये जो था मैंने चिल्ला कर आप सभी को बताया था, समझाया था, प्रूफ लिया था, माचिस के डब्बा से प्रूफ लिया था, आपको दिखाया था ना लेक्चर वीडियो में। लेक्चर वीडियो की आपको सब कुछ दिखा दे रहा हूं मैं, मेरे भाई क्यों चिंता की हो आप, मेरे को तो प्रूफ करना ना आप लोगों का। जो मैंने क्वेश्चन दिया था सेम वही प्रश्न है कि नहीं है। जो ये था ना कि
यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर यहाँ पे स्क्वायर था, 12-16 सेंटीमीटर का रेक्टेंगल था, 17-11 सेंटीमीटर रेक्टेंगल था। सबसे बड़ा कौन है, यही ना था क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या है निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, सबसे बड़ा कौन है। तो भाई साहब जो इस पीडीएफ में हमने क्वेश्चन दिया था 57 का क्षेत्रमिति में 4 नंबर 5 नंबर क्षेत्रमिति क्या होता है आपको बताया था कि L इंटू बी A इंटू ए। ये जो बच्चा जान जाता तो गुना करके आराम से निकाल लेता 100। देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका था, ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दे चुका था, दिया था नहीं दिया था। देखो यहाँ पर आंख खोलकर देखो, दिया था ना सेम प्रश्न, फिर ऐसे गड़बड़ा क्यों दिया आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े ना, जो आपके ये क्वेश्चन था ना, आपको सारा क्वेश्चन तो आपको प्रूफ कर दिया, सारा क्वेश्चन। अब बचा 3 जो क्वेश्चन बचा था। एक साइकिल के पहिए के कुल 24 तीलियां, 2 संलग्न तीलियों के बीच का कोण क्या है। तो भाई साहब यही सेम प्रश्न वीडियो लेक्चर में हमने बताया है, आप जाकर लेक्चर वीडियो देख लेना। अभी भी मेरे पास वीडियो उपलब्ध है, जाकर आप देख करना, आपको मैंने सेंड किया था टेलीग्राम पर, मिल जाएंगे वही सेम वीडियो सेम क्वेश्चन। ट्रेंगल के लिए आपको हम बताया ट्रेंगल वाला चैप्टर में मिलेंगे। बोला था कि एक जो किसी भी कोण होता है, उस सर्कल होता है, उसका जो 360 डिग्री एंगल होता है। आपको घड़ी की एग्जाम्पल से समझाया था, याद है, घड़ी के सामने रख के समझाया था, प्रूफ करके समझाया था। आप जाकर वीडियो जाकर देखना। सेकेंड जो चैप्टर था 59 नंबर 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों मध्य का कोण बनता है। ये आप जाकर ट्रेंगल जो चैप्टर हमने दिया है उसमें लेक्चर नंबर 2 और 1 देख लेना। सेम वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, सेम प्रश्न पूछे गए। मेरा 19 के 19 क्वेश्चन मिल गए हैं, बस एक क्वेश्चन जो लास्ट वाला था 60 नंबर, ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था और वो भी क्वेश्चन आ गया है। बस बाबू एक ही नंबर हमने नहीं बताया था, जो ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था ना, इसके बारे में आप सभी को नहीं बताया था, लेकिन मैंने पीडीएफ में क्वेश्चन दिया था ऑलरेडी, सेम इसी प्रकार का प्रश्न, लेकिन आपको हम ये क्वेश्चन बताए नहीं थे, इसलिए इस चीज़ को माफी चाहते हैं। लेकिन सोचो कि 20 में मैथमेटिक्स में जो हमने 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें से 19 क्वेश्चन जो हमने बताया था, पढ़ाया था, समझाया था, वो क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं एग्जाम में। आपको बताया था ना, आप लोगों को पहले भी कहा था ना, आप लोग मेरी बात को नहीं समझे थे ना। अब मेरा पैर भी बहुत दर्द दे रहा है बोलते बोलते, यहाँ पर मेरा मुंह भी दर्द दे रहा है, लेकिन आज भी आप मत सुनना मेरी बात को, जो बात बताया हूँ आप लोगों का। तो अभी भी आपके घर में कोई भी अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन लेना पढ़ने के लिए, आपके घर में छोटे भाई बड़े भाई होंगे, वीडियो को दबाकर शेयर करना। मैं एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, बाकी आपकी मर्जी है। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा तो कर लेना, नहीं करना होगा तो भाई वही बाद में पछताना से क्या फायदा जब चुग गई चिड़िया खेत। इस बात को लेकर बहुत सारे बच्चे चिंता है ना, लेकिन मेरे भाई आप कमेंट करके जरूर बताना, मैंने जो पढ़ाया था वही सेम प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे ना। मैंने आपसे इसे वादा किया था कि जो हम पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो आप लोग क्यों चिंता किए थे ज़्यादा। और कोई भी बात हमने हवा में नहीं बोला है, सबके सब प्रूफ किया है, सबके सब दिखाया है, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताया है, सबके सब प्रूफ करके दिखाया है ना। ये क्वेश्चन जो हमने पहले आपको प्रोवाइड किया था 8 महीने 7 महीने पहले से मेरा हर एक दिन पीडीएफ सेल हो रहा था, तो बहुत सारे बच्चे घबरा रहे थे, बहुत लोग के स्कैमर रहे थे, बहुत सारे बच्चों ने पता है मेरे को गाली तहाँ तक दे दिया। पेरेंट्स ने कॉल करके बार बार मेरे को सब छठ पूजा था, छठ पूजा मैंने छठ पूजा किया था, फोन करके गाली दे दिया था मेरे को एक पेरेंट्स ने, मेरे को बहुत बुरा लगा था। मैंने सारा क्वेश्चन मैंने वही आया है एग्जाम में जो हमने बताया था आप लोगों का, सारा का सारा जो हमने पीडीएफ में बता रखा था, वो भाई जो पढ़ लेता ना सिलेक्शन से कोई नहीं रोकता। 20 में 20 मैथमेटिक्स में सही करता भाई, 20 में 20। हम जब आप लोगों का एग्जाम दिला कर आए, अभी जब कल आपका एग्जाम खत्म हुआ, हम पीडीएफ मेरे को जैसे क्वेश्चन आपका मिला एग्जाम में, भाई मैं तो शौक में रह गया था कि सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता चुका है। और सारा के सारा जो क्वेश्चन था ना, आधा घंटा के अंदर 100 हमने बना लिया था। आपका 80 में 80 क्वेश्चन जो था हमने पूरा बना लिया था। समझो अपना, आप लोग मेहनत कर रहे हो, यही होते हैं अंतर। हमने आप सभी को जितना एक्सपीरियंस है आप सभी को सब कुछ बताया, और वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आपका एग्जाम कैसा गया, और जो हमने बताया था वही प्रश्न आपके एग्जाम में आए। जो हमने आपको बताया था ना, जो आपको पीडीएफ परचेज किए थे हमसे, वो मेहनत किए होंगे ना, तो उनका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात आता है जहाँ तक मैंने कहा था शुरू में आपका बोनस अंक के लिए, तो भाई बोनस अंक आपका इसमें नहीं मिलता है, सच्चाई यही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो भाई बोनस अंक बहुत सारे पेपर बोल रहे थे हार्ड था, कुछ भी हार्ड था या इजी था उससे मैंने मतलब नहीं है। जो हम क्वेश्चन आपको कराए वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया, 8 महीना 9 महीना पहले आप सभी को पीडीएफ हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। क्यों किया था? ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए ना, इसलिए मेरा चाहत था ना आप लोगों का। आई एम सॉरी फॉर दिस, अंदर से मेरे को ज़्यादा बोलते बोलते खराब लग रहा है, लेकिन सच्चाई यही था आप लोगों के लिए। मेरे से जितना बना उतना मैं आप सभी को प्रूव करने का तौर किया, और आई होप यही वीडियो को एंड करता हूँ। आप लोग लाइक करना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, स्कूल ग्रुप में जितना हो सके शेयर करना, और उन बच्चे के पास जरूर शेयर करना जो नवोदय विद्यालय के अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं। हम तैयारी कराएंगे, हम इस बार भी फिर से सिलेक्शन दिलाएंगे आप लोगों का, और इस बार सिलेक्शन आपका होगा, 100% गारंटी होगा नवोदय विद्यालय में। जो बच्चों का, मेरे भाई जो मैं बताऊंगा इस बार, जो बच्चे आपके घर में छोटे होंगे, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके ऊपर पढ़ना, आपका सिलेक्शन गारंटी होगा। समझ में आएगा ना, गारंटी, 100% गारंटी आपका सिलेक्शन होगा निश्चित तौर पर। जो हम प्रूफ किए थे, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। तो भाई मेरा एक्सपीरियंस है, मैं नवोदय विद्यालय से हूँ, मेरा 2 भाई अपने टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। हमने पिछले साल कितने बच्चों को नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन कराया है, तो आप मेरी बात को माने क्यों नहीं थे? आज नहीं मानोगे तो आज पछता रहे हो ना, आज पछताओगे भी, बात को ध्यान रखना।
कल नहीं पछताना पड़े आप लोगों का। आप क्लास 8 क्लास 9 में जब जाओगे तो उस समय के लिए मैं ही पढ़ाऊंगा आप लोगों का। इस बात को ध्यान रखना। वीडियो को जरूर शेयर करना अपने स्कूल के ग्रुप में, अपने जूनियर भाइयों के पास, ताकि सभी के पास चला जाए और सभी बच्चों का मैं नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन करा सकूं। तो ये मेरा सपना है, ख्वाहिश है, ड्रीम है। तो आप इसको पूरा करने में आप सहयोग जरूर करना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, एक लाइक करना प्यारा से, आपको पसंद आया होगा तो, नहीं तो भाई डिसलाइक का बटन है वो भी दबा देना, कोई बात नहीं। मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।